नमस्कार, आईविन कंसल्टेंट गांव की सरकार में आज हम मौजूद हैं गांव दयालपुर में। जी हां, गांव दयालपुर को बाणगंगा तीर्थ स्थली भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीर मारकर गंगा जल उन्हें पिलाया था। तो ऐतिहासिक विरासत भी रही है इस गांव की। गांव दयालपुर के जो लोग हैं वो ईमानदार हैं, मेहनती हैं और सच का साथ देने वाले हैं। लेकिन क्या राजनीति में सच का साथ देना इतना आसान है? क्या दयालपुर की जनता जिला परिषद सदस्य के चुनावों को लेकर जागरूक है? क्या दयालपुर की जनता कोई मन बना चुकी है अपने उम्मीदवार को लेकर? क्या चाहती है गांव दयालपुर की जनता अपने जिला परिषद सदस्य से? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे साथ सिर्फ बी पॉजिटिव न्यूज़ पर। नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आईविन कंसल्टेंट गांव की सरकार में आज हम मौजूद हैं गांव दयालपुर में। जी हां, चर्चा करेंगे जिला परिषद चुनावों की, लेकिन उससे पहले गांव के लोगों की कुछ मांगे होती हैं। वो कुछ चाहते हैं अपने उम्मीदवार से। क्या मांगे हैं, क्या वो विकास कार्य चाहते हैं अपने गांव में? आइए चलिए चर्चा करते हैं। तो जुड़ जाते हैं गांव दयालपुर के लोगों के साथ और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं अपने गाँवों को लेकर। तो इस चर्चा में गांव की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने गांव को लेकर क्या कुछ सोचती हैं, क्या कुछ विकास कार्य चाहती हैं। महिला होने के नाते वो क्या ऐसे कार्य चाहती हैं जो उनके पूरे किए जाएं। तो आइए बात करते हैं कुछ महिलाओं से और उनसे जानते हैं कि गांव को लेकर क्या कुछ चाहती हैं। अच्छा होना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल भी होना चाहिए, क्या बैंक भी होना चाहिए, स्कूल में बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके और वो टीचर भी कम है। 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को कम साइकिल चलाना आता है, बाहर जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या कुछ कमी लगती है आपको अपने गांव में? क्योंकि यहाँ पर सरपंच आए, जिला परिषद सदस्य जो अध्यक्ष पद थे यहाँ पर, वो भी यहाँ पर रहे हैं। तो क्या कुछ कमी रही है आपके गांव में? क्या क्या विकास कार्य आप अपने गांव में चाहती हैं? हम गांव में एक तो साफ़ सफाई चाहते हैं और एक जो हम सभी को समस्या है यानी कि अस्पताल वगैरह, और ये स्कूल है हमारा जो कम है, 12वीं तक का चाहते हैं। जैसे लड़कियां बाहर जाती हैं और लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर सरकारी होना चाहिए यहाँ पर, और रोज़गार होना चाहिए महिलाओं के लिए। अस्पताल की बात आप बार बार कर रहे हैं, तो अस्पताल कितनी दिक्कतें आती हैं आपको? कहाँ जाना पड़ता है आपको? अस्पताल हमें यहाँ दूर जाना पड़ता है, या फिर किरमिस जाओ या यहाँ सरकारी में जाओ कुरुक्षेत्र, बहुत दिक्कत आती है। जैसे टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आती, वही टाइम लगता है, 10-15 मिनट लग जाते हैं जाने को। आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या आपकी डिमांड है? यही है मैम कि यहाँ पर अस्पताल बने, कोई डॉक्टर आए। यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है। अगर रात बरात बच्चे को या किसी बुजुर्ग को कुछ भी हो जाए तो अस्पताल में ले जाना पड़ता है, जाते जाते कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए जिससे भाई सभी ना, बच्चे बूढ़े ना, सब ना थोड़ा सा वो मिल जा। और स्कूल है जो +2 तक का होना चाहिए। जैसे कि भाई बच्चे बाहर जाते हैं, कोई मार देता है, कोई कुछ कर देता है, बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई थोड़ी सी वो चल रही है मैम। आपने साफ़ सफाई की भी बात करी, तो क्या कमी लगती है आपको साफ़ सफाई में? किस तरह से? कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे नाला है, ये कभी बरसात में बहुत ज़्यादा भर जाता है, पानी सड़क पे आ जाता है, इसकी पानी का निकास नहीं है। वैसे है तो यहाँ पर जोड़ियाँ भी बंद होने वाले हैं, फिर इसलिए हम ज़्यादातर गली में कूड़ा करकट लगे हुए हैं, वो भी उठाने पर ये घर घर से पैसे लेते हैं। जैसे कि इनको तनख्वाह मिलती है ऊपर से, फिर भी ये घर के साथ, एक घर के साथ पैसे लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसमें जैसे कि हम हैं, हम पैसे के वजह से कबाड़ नहीं घेरते, उसमें हम ऐसे ही इधर को फेंक देते हैं। इसलिए हर घर घर के साथ भी इनको बोलना चाहिए भाई हम फ्री में ऐसे ही कचरा ले जाएंगे और फ्री में ही घेरेंगे। भाई जब आप लोगों को ऊपर से तनख्वाह मिलती है, फिर वैसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जल्द ही जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं, तो जो भी उम्मीदवार जीतकर सदस्य बनता है जिला परिषद का, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी, अच्छा काम करे, वो अच्छी सुविधा लाए, महिलाओं के लिए भी, पशुपालन के लिए भी अच्छा काम करे। हम ऐसा ही इंसान चाहते हैं गाँव में। तो ये थी
हमारे साथ दयालपुर की महिलाएं, जिनका कहना है कि गांव में सफाई की, अस्पताल की, स्कूल की अगर देखा जाए तो ये मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, वही गांव दयालपुर में पूरी नहीं है। और इनकी डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है गांव में अस्पताल आए, स्कूल बने, पशुपालन के लिए यहाँ पर कोई ज़रिया नहीं है, गंदगी बहुत है गांव में। तो डिमांड महिलाओं की ये है कि जल्द से जल्द जो है इनकी मांगें पूरी हो जाएं ताकि इनका भी गांव जो है समृद्ध हो। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं अपने जिला परिषद चुनावों को लेकर और सबसे पहले जानते हैं गांव में क्या कुछ चाहते हैं लोग, किस तरह की मांगे हैं उनकी, उसके बारे में हम जानेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने गांव को लेकर, क्या मांगे हैं अपने गांव को लेकर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बी पॉजिटिव न्यूज़ का आज हमारे गांव में पहुंचे, आपका सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव के बारे में पूछने आए। भाई क्या क्या डिमांडें हैं, क्या क्या नहीं, भाई सरकार तक पहुंचे। सबसे पहले तो हमारे गांव में हम 2-3 बार स्कूल की को अपग्रेड करवाने के लिए दे चुके हैं, सीएम साहब को भी दी, हमारे गांव में आए थे। सबसे पहले तो हम ये चाहें कि हमारा स्कूल है जो वो अपग्रेड हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने। अच्छा, दूसरा हमारे गांव में जैसे ब्याह शादी या मान लो कोई फंक्शन हो, उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसके लिए कम्युनिटी सेंटर मतलब पैलेस का उसका वो बने, हमारे पास जगह बहुत है। अच्छा, तीसरा कि हमारे गांव में हॉस्पिटल के लिए जगह भी है, उपलब्ध सब कुछ है, लेकिन हमारे को आज तक वो बना नहीं। उसके बारे में दिया भी है, जगह भी दी, वो करके नक्शे बनवा के सारा कुछ, लेकिन वो आज तक आया नहीं हमारे पास उसका कुछ भी। एक ये चाहिए। अच्छा, पशु हमारे जैसे बीमार होते हैं, माना मिर्जापुर या शहर या इधर उधर ही जाना पड़ा लेकर उनको लेके। आजकल पशु ज़्यादातर रवा अंदर ही हैं, वो जा नहीं सकते, तो पशु हॉस्पिटल चाहिए। अच्छा, जब हमारे गांव में एक बाणगंगा जो मतलब विश्व मतलब प्रसिद्ध है जी, जैसे ज्योति सर आए ऐसे ही हमारी बाणगंगा, जहाँ अर्जुन माँ विषम पिता को पानी पिलाया था जब वो सैया पे पड़े थे, उनको पानी पिलाया था गंगा पर कट करके। ये हालात देखियो भाई कैसी है। वैसे तो सरकार जोर तो पूरा लगा रही, लेकिन एक ही तरफ लगा रही, ज्योति सर नरकाता रही। इधर तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया भाई, ये ना इस रूट पे जाना पड़े और ना जरूरत पड़ा विकास की। मतलब यहाँ कोई विकास नहीं है हमारी बाणगंगा पर। तो अब जल्द ही जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं, तो आप क्या सोचते हैं जिला परिषद के चुनावों को लेकर कि वो कितना अहम किरदार निभाता है, किस तरह से गांव में विकास कार्य पूरे हो सकते हैं जिला परिषद चुनावों के? ऐसा जिला परिषद कैंडिडेट एक ऐसा कैंडिडेट है जिसकी सीधी सीएम तक पहुँच होगा। आराम तो चाहो हमारा चौधरी साहब हाँ डीपी भाई हमारे यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो बने और आगे चेयरमैन बने। पहले भी बन दिया, लेकिन वो बात नहीं जी, हम पीछा बने भी आ, हमारा चेयरमैन भी रहा यहीं से पास से ही। वही मैं उसी पे ही आ रही थी, क्योंकि आपके गांव से ही जो है जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो क्या यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ? नहीं जी, कुछ नहीं होया जी। वहाँ जाते थे, आश्वासन जरूर मिला था, लेकिन पता नहीं वो आगे करा थे ना करा थे, वो मानना पता नहीं, वो उनकी वो जाना। तो अभी चुनाव होने वाले हैं, तो किस उम्मीदवार को आप देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार उतरे, वो जीते और आपके गांव के विकास कार्य करवाए? हमारा तो एक ही है जी, धर्मपाल खेड़ी रामनगर डीपी साहब। क्यों लगता है आपको कि डीपी का नाम आप ले रहे हैं? मैं बताता हूँ, पीछे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो उनके भाग्य में नहीं था, पीछे हार गए थे, हारे भी थोड़ी वोटों से थे, पता नहीं किस वजह से हारे किसने, लेकिन उस जैसा इंसान नहीं है हमारे यहाँ नज़दीक हमारे वार्ड में। आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ कारण होगा ना, कोई क्वालिटी होगी, क्या कुछ आपको लगता है कि अगर वो जीते हैं तो आपके विकास है? तभी तो कह रहे भाई, उनकी बच्चे बच्चे तक पहुंचा, वो हर गांव के बच्चे को वो जानते हैं और हर बच्चा उनको जानता है, उस पर हम दबाव भी दे सकते हैं और उससे हम अपना काम ले भी सकते हैं। आप तो खूब जो है दयालपुर गांव के सरपंच रहे हैं, तो आपको तो पता चल जाता होगा कि किस तरह का हवा का रुख है, कौन सा उम्मीदवार जीतेगा इस बार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कैसी हवा इस बार? ऐसा जी, हमारा तो डीपी साहब है जी, और कुछ नहीं है, एक ही तरफा चलेगा और एक ही तरफा हुआ हवा, एक तरफा डीपी साहब बन रहे हैं और वो ही आगे चेयरमैन बनेंगे और तभी हमारी डिमांड पूरी होगी, इसीलिए तो हम खुश हो रहे। तो देखिए, हमने बातचीत की गांव दयालपुर के सरपंच से और उनका साफ तौर पर कहना है कि धर्मपाल चौधरी डीपी का वो समर्थन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिला परिषद सदस्य के रूप में वो डीपी धर्मपाल चौधरी जी को देख रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे सबसे पहले हम जानेंगे कि गांव में क्या क्या वो विकास कार्य चाहते हैं, कितने विकास कार्य उनके गांव में हुए और
क्या क्या कमी अभी तक है उनके गांव में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। आप तो शिक्षक भी रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा कि गांव में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या विकास कार्य आप चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे गांव का एक एक चीज़ का एक एक उसका पता है। और सामाजिक कार्य में हमारा गांव में हमेशा योगदान रहा है। कोई भी अपना साझला काम है उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। सभी लोगों को साथ लेकर हम कार्य करते हैं। और अभी पीछे भाई साहब डीपी चौधरी जी को हम साथ में लेके विधायक जी के पास गए थे। हमने गांव की डिमांड रखी थी, एक हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए। कई बार ऐसे ही आके वापस चले गए पीछे किसी कारणों से, तो उसकी ज़मीन के लिए शाम को वो एक्टिवेट भी हो गया। पटवारी जी भी आए थे, वो डिमांड है कुछ। दूसरी डिमांड थी पैलेस की, जो कि विधायक जी ने यस कर दिया है। भाई ये भी पैलेस भी था आएगा, हॉस्पिटल भी बनेगा। एक डांगरा का हॉस्पिटल चाहिए हमारे गांव में, ज़रूरी है। सभी पशु रख रहे हैं दूध के लिए। और सबसे मेन काम था जो हमारा गांव जो है बाणगंगा दयालपुर के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा एक ऐतिहासिक स्थल है। महाभारत कालीन हमारे यहाँ भीष्म पितामह को अर्जुन ने पानी पिलाया था तीर मार के। इसका हमारा बिल्कुल उद्धार नहीं होया। इस पर एक पैसा नहीं लगा, सरकार की तरफ से काफ़ी पैसा सभी जगह लग गया। तो उसके लिए इसका जो बड़ा एक मेन गेट होना चाहिए था, ऐतिहासिक स्थल था ये हमारा, तो एक गेट और भीष्म पिता की मूर्ति और पानी का, इसका सारा जो सिस्टम जो पैसा हमें मिलना चाहिए था वो हमारा मिला नहीं। उसके लिए हमने विधायक जी को बोले भी है, भाई साहब भी साथ गए, दोबारा भी हम मिलेंगे। और हमारे कई भाइयों ने पहले सीएम साहब को भी लिख के दिया इस विषय पर, फॉलो करेंगे। और डीपी चौधरी जी ने हमारे को आश्वासन दिलवाया है कि आपके जो बाणगंगा का ये कार्य है, ये कार्य आपका मैं सिरे चढ़ाऊंगा। इसकी 1 करोड़ की डिमांड मैं आपकी पूरी करवाऊंगा। देखिए, चुनाव आने वाले हैं, तो चुनावों के मौसम में चुनावी वायदे बहुत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सब खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। आश्वासन तो खूब मिल रहे होंगे आपको, लेकिन क्या आपको लगता है कि डीपी, आप धर्मपाल चौधरी जी का नाम ले रहे हैं, क्या वो इन आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? आश्वासन नहीं, हम आज से नहीं 15 साल से जुड़ रहे हैं इनके साथ है। जो व्यक्तित्व हमारे बीच में ही तो रही है, बाहर तो गए नहीं। जब बाहर जाओ आश्वासन देकर कहीं और चले गए हो तो फिर तो बात है। आज तक हमारे पास ही तो हम यहीं हमारे बीच में रहे। हमारे गांव से तो विशेष लगाव है इनका। हम तो जब भी गए कोई भी काम किया तो इन्हें कभी मना ही नहीं करी। इन पे बाहर से नहीं होया, अपनी अपेक्षा में जितनी इन पे से मदद हुई अपनी तरफ से कर दी। किसी चीज़ की ना मनाही नहीं है। आगे भी विधायक जी की तरफ से चेयरमैन के उम्मीदवार आए हैं। तो देखिए, ये तो जग जाहिर है कि धर्मपाल चौधरी जो हैं उनकी नज़दीकियां हैं सरकार के साथ, विधायक सुभाष सुदा के साथ। तो इस नज़दीकी का फ़ायदा जो है डीपी धर्मपाल चौधरी को हो सकता है, लेकिन आपको क्या फ़ायदा है? जब चेयरमैन बनेंगे भाई साहब, चेयरमैन को ग्रांट मिलती है, ग्रांट में से फिर हमारा जो वार्ड है इसको ही लाभ मिलेगा। जहाँ से तो ऑब्वियस बात है, जहाँ से चुनाव लड़ता है कोई भी अपनी ग्रांट ज़्यादातर उसी में लगावेगा। चेयरमैन बनेंगे 65 करोड़ 70 करोड़ की पिछले चेयरमैन को भी मिली, तो आगे भी हमने उम्मीद है सरकार ग्रांट बढ़ाती है, कम तो करती नहीं। उसमें से जो भी हिस्सा हमारे गाँव का आएगा कुछ तो आएगा। तो मैं क्या समझूं कि इस बार भी आपकी नज़र है अध्यक्ष पद के लिए? बिल्कुल, अध्यक्ष पद इस बार भी हमारा वार्ड ही वो करेगा। 2 बार बन गया हमारे वार्ड से, हैट्रिक हमारा वार्ड जरूर मारने की कोशिश करेगा। और चेयरमैन के उम्मीदवार को पहला भी हमारे इस वार्ड ने जिताया, अब भी ये मौका हमारा वार्ड छोड़ेगा नहीं। मौका तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? डिमांड वहीं की वहीं है, मांगे वहीं की वहीं हैं, मांगे पूरी नहीं हुई, क्योंकि अध्यक्ष पद जो थे वो भी इसी गांव के रहे हैं। चलिए, अब जानते हैं कि अब जो जिला परिषद चुनाव होने वाले हैं, तो जिला परिषद सदस्य के रूप में यहाँ के लोग किसे देखते हैं, किसे वो चाहते हैं कि वो उनका उम्मीदवार बने, जीते और उनका जो है जिला परिषद सदस्य बने। किसे चाहते हैं आप, किसे देखते हैं? नमस्कार जी। ऐसा हमारे गांव से, दयालपुर से जो भी यहाँ आया, चाहे वो प्रवीण चौधरी था, गुरदयाल स्नेहड़ी था, अब ये हमारे डीपी साहब जी, इनको हम वोट देंगे। और जिसको भी हम वोट देते हैं, गांव दयालपुर से, दयाल नगरी है, तो वो पक्का बनता है और उसी को चेयरमैन बनाते हैं फिर लोग। डीपी चौधरी को भी हमें अपना चेयरमैन देखना। तो आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि डीपी चौधरी ही
भर कर आएंगे? पूरा दावा हमारा। कुछ कारण होंगे, वो कारण मैं जानना चाहूँगी आप। जब भी मैं इसके पास गया, मेरा काम इन्होंने बेझिझक करा, कभी भी इसने मेरे को इनकार नहीं करा। ये भी मैं परसों भी गया था कोठी पहन के, तो इन्होंने सारी बातें करी। पहला भी मिलता रहूँ मैं तो इनसे, मेरे तो 15-20 साल से हैं इनके तालमेल। तो मैं तो चाहूँगा ये आम किसी कैंडिडेट को जानते ही नहीं, कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, हम तो इसी को वोट देंगे और यही हमारे गांव का सुधार करेगा। जितने भाई ना बिल्लू ना कहे, सरपंच साहब ना कहे, काम मैं भी वही कहूँगा, वही सारे काम होने चाहिए। तो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो उम्मीद है दयालपुर की जनता को कि इस बार जो है धर्मपाल चौधरी मैदान में उतरेंगे, जीतेंगे और यहाँ के जो हैं अध्यक्ष बनकर सामने आएंगे तो उनके गांव का कुछ भला होगा। लेकिन उम्मीदवार कहीं आएंगे, तो किसको चाहते हैं, कौन उम्मीदवार आए और वो आपकी उम्मीदों को पूरा करे? नमस्कार जी। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मतलब जो ये हमारे हॉस्पिटल जो की बात चली रही थी अभी, भी हॉस्पिटल मिलना चाहिए, पैलेस मिलना चाहिए, तो मतलब डांगरों का बनना चाहिए। क्यों दिक्कत तो ज़्यादा ये है जी, सबसे पहले तो हमने हॉस्पिटल की ज़रूरत है, क्योंकि जो रात को मान ले कहीं बीमार हो जाते हैं ना, हॉस्पिटल आए जो हमारा नज़दीक का, तो इससे जो है ना बारुआ भेज देते हैं हमारे को, बारुआ ही है। तो मतलब वहाँ भी मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर भी नहीं मिलते, क्योंकि मैंने देखा है। अच्छा, कहीं जो गर्भवती हमारी जो माता बहनें हैं, जो मतलब रात को तकलीफ हो जाती है ना, उसको करनाल भेज देते हैं ये। तो ज़्यादा तो ज़रूरत हमने जो है ना जी हॉस्पिटल की है। रही डीबी जो साहब है, मैं तो इनसे मतलब कुछ दिन पहले मिला और समाज सेवा का अच्छा काम करे हैं जी, हमारी मदद मंदिर में भी इन्होंने बहुत करी। तो हर एक कैंडिडेट अच्छे आदमी को बनाना चाहता है, लेकिन गांव भी हमारा अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, एकता ही है हमारे गांव की, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा गांव है। तो मैं तो यही चाहता हूँ अभी अगर नेता जो है ना सभी मदद करते हैं ना, अभी नेता गए हमारे काम ने पब्लिक के, तो मेरे को तो यही है जी अभी ये चीज़ें बननी चाहिए। बाकी हम तो इनके साथ जुड़े हैं, जब इन्होंने बनने से पहले इतना काम किया हमारा, तो बनने के बाद तो फिर अच्छा ही चलेगा जी काम हमारा। मतलब आप मानते हैं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे धर्मपाल चौधरी? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब यहाँ पर बातचीत चल रही है, सभी की एक ही बात है कि यहाँ पर जो है गांव में अस्पताल नहीं है, गांव में स्कूल जो है वो सीनियर सेकेंडरी तक नहीं है, तीर्थ स्थली मानी जाती है, बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ की कोई देख रखाव नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं उसका सदस्य कैसा होना चाहिए, किस तरह से वो आपके विकास कार्यों को पूरा करवाएं? जैसे हमारे अस्पताल की समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है, इसका भी समस्या का समाधान होना चाहिए। और जैसे बरातगढ़ का पैलेस का साथियों ने रखा है, इससे मैं बहुत सहमत हूँ, ये भी होना चाहिए। और भी जो गांव की समस्या है, जैसे मुख्य समस्या एक और भी है, अब जैसे काफ़ी गांव में हो भी चुकी है, एक ये सीवरेज की है, सीवरेज का ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अंत में मैं सभी यहाँ उपस्थित साथियों का, चौधरी डीपी सिंह का बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा। ग्राम दयालपुर की पंचायत से सभी के साथियों की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, हमारे बीच में आने का धन्यवाद करता हूँ। जय साथियों, जय धन्यवाद। तो गांव दयालपुर की जनता से सवाल करने के बाद, उनकी मांगे जानने के बाद, अब हम बातचीत करेंगे डीपी धर्मपाल चौधरी जी से और उनसे हम जानते हैं कि वो चुनाव मैदान में है, आखिर क्या सोचकर, किन मुद्दों के साथ वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। सर, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो बी पॉजिटिव के सभी दर्शकों को गांव दयालपुर जो मेरा अपना गांव है, यहाँ आने पर हार्दिक हार्दिक बधाई। और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने गांव वालों के साथ मिलकर यहाँ की जो बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनके साथ साझा करने का काम किया। इसके लिए सदा सराहनीय काम करता है बी पॉजिटिव, मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ। तो डीपी जी, आप जिला परिषद वार्ड नंबर 11 से चुनाव मैदान में है, तो कैसा चल रहा है आपका मिशन 2022? देखिए नेहा जी, आपने मिशन 2022 आपने देखा है, गांव जो मेरे अपने लोग हैं इनके बीच में आकर आपने साझा की हैं बातें कि किस तरह से हमने काम करने हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हम पूरे प्रदेश के क्षेत्र पे यहाँ लेकर आ सकते हैं। देखिए, गांव दयालपुर हजारों वर्षों पुराना
जो महाभारत के समय में तब से एक ये नाम जो चला आ रहा है। धन्यवादी हैं हम जो इस गांव के बासिंदे हैं और यहाँ हमें काम करने का मौका मिला, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह से ज्योतिषर को एक महाभारत के थीम की तर्ज पर डेवलप किया गया, उसी तरह हम अपने गांव दयालपुर को चाहते हैं कि अच्छे थीम के साथ यहाँ डेवलपमेंट बढ़ाएं, टूरिज्म का आगमन हो और यहाँ के बच्चे सुनहरे सपनों के साथ शहर के साथ लगते हुए इस गांव का आनंद लें। तो डीपी जी, माँ लक्ष्मी की आप पर अपार कृपा है, अमेरिका तक में आपका व्यापार है, तो फिर आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, राजनीति नहीं, सेवा का एक माध्यम है लोगों के बीच में आना। आपने सभी से सुना कि जब भी कोई समस्या हमें आपस में सामूहिक तौर पर होती है, चाहे वो धार्मिक कार्यों को लेकर, चाहे सामाजिक कार्यों को लेकर, चाहे खेल कूद को लेकर, चाहे गांव के अन्य मुद्दों को लेकर, तो इंसान को बढ़ चढ़कर उसका पालन करना चाहिए। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे अपने लोग जब मुझे पुकारते हैं मैं इनके बीच में आता हूं और इनकी हर समस्या का समाधान करता हूं। यहाँ नौजवान खिलाड़ी भी खड़े हैं जो यूथ आज देश का नेतृत्व करने के लिए जा रहे हैं, उस यूथ को भी मैं प्रेरणा देने का काम करता हूं कि खेल के माध्यम से, सामाजिक कार्यों के माध्यम से अपने गांव से अपनी पहचान बनाने का काम करें। देखिए, राजनीति एक ऐसा संसाधन है जो प्रशासन और लोगों के बीच की दूरियों को कम करता है। सरकार की जो मुहिम चलती है, डेवलपमेंट के जो काम होते हैं, उनको आपके बीच में लेकर आता है। आपका जो नेतृत्व कर रहा है, अगर उसकी नीयत ठीक है तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। नेहा जी, आपने देखा होगा गांव दयालपुर का कितना सुनहरा और सुंदर प्रांगण है। यहाँ एक तीर्थ स्थल भी है, यहाँ एक पार्क भी है, लेकिन अनडेवलपमेंट ये चीज़ें जो मिसमैनेज अभी हैं, फंड की कमी की वजह से या कोई ऐसी पॉलिसी की वजह से जो प्रॉपर लागू ना हो सकी हो, हमने मिलकर इसको ठीक करना है। यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी है, यहाँ के स्कूल को एक अच्छे ग्रेड पर लेके जाना है, यहाँ पार्क की व तीर्थ की अच्छी व्यवस्था करनी है, जिससे इस गांव की सुंदरता को चार चांद लगे। तो आपको नहीं लगता कि ये सब चुनौतियां हैं, गांव के ये सभी विकास कार्य पूरा करवाना आपको चुनौती नहीं लगती? और किस तरह से इस चुनौती से पार उतरेंगे अगर आप जिला परिषद सदस्य बनते हैं? नहीं, ये चुनौती नहीं है, ये जिम्मेवारी है। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को सच्ची नीयत से निभाने का काम करे, सही धर्म से उसको निभाए, तो निश्चित तौर पर वो चुनौतियाँ एक जिम्मेवारी में बदलकर और एक डेवलपमेंट का रूप धारण करेंगी। तो हम इन सब चुनौतियों के साथ मिलकर गांव की हर समस्या का विकास करने के लिए अपने गांव के लोगों के बीच में बैठकर समस्या का समाधान करेंगे। आज आप ये चीज़ें देख रहे हैं, परमात्मा ने जब कभी मौका दिया तो आप फिर दोबारा इस गांव में आना, मैं आपको निमंत्रण दूंगा और इस गांव की जो भी हमारे द्वारा की गई डेवलपमेंट के कार्य है, जो भी लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने के, इसको बदलने का प्रयास हम करेंगे, वो निश्चित तौर पर आपको दिखने का काम करेगा। जी, तो डीपी जी, जैसा कि आपने कहा कि गांव में जो भी विकास कार्य होते हैं उनमें फ़ंड की बहुत ज़रूरत होती है और फंड आता है सरकार से, तो सरकार के साथ तो आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा आप सिर्फ अपने लिए लेंगे या गाँव वालों के लिए लेंगे? क्योंकि वायदे तो देखिए सभी करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, परमात्मा की कृपा से मेरा अपने लिए, मेरे पास सब कुछ है कि मैं दो रोटी खाने के लिए एक बिल्कुल मजबूत स्थिति में हूँ। तो मेरा जो जीवन है ये समाज सेवा के लिए जब मैं आया हूँ गांव के बीच में, मैं अपने इन नौजवान युवा साथियों के भविष्य के लिए आया हूँ, मैं अपने इन बुजुर्गों की उम्मीद और आस विश्वास के लिए आया हूँ। मैं यहाँ के हर बच्चे, हर नौजवान, हर माँ बहन, हर उस उम्मीद को साथ लेकर चलने के लिए आया हूँ, ताकि यहाँ अच्छे काम कर और सुनहरे काम कर, सामूहिक स्तर पर काम कर, ग्राउंड लेवल पर हम एक सुधार कर सकें, एक बदलाव कर सकें और इस बदलाव की मुहिम को हम पूरे देश में फहरा सकें। इसके लिए मैं इस राजनीति में आया। तो अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने सभी आदरणीय बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, सभी ग्राम वासियों से, समस्त वार्ड वासियों से और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आपका ये बेटा एक उम्मीद लेकर इस फील्ड में उतरा है। मैं कभी भी आपके विश्वास से ना डगमगाऊं, आपके विश्वास के साथ
पूरी मजबूती से चलूं, बस यही आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। और आपके इस आशीर्वाद के कवच के साथ जब मैं पूरे हलके में जाऊंगा तो निश्चित तौर पर एक अच्छा बदलाव लेकर आऊँगा। यही उम्मीद और प्यार विश्वास आपसे चाहता हूँ। धन्यवाद। तो डीपी जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद नेहा जी। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह समाज के हर पहलू को जाकर उन समस्याओं को उजागर करें और समाज के इस ताने बाने को मजबूत करने का काम करें। यही मेरी आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। तो आईविन कंसल्टेंट गांव की सरकार में आज हम थे गांव दयालपुर में। तो यहाँ पर हमने जाना जनता का मूड, उनकी मांगे क्या हैं, उनका फैसला क्या है। तो जल्द ही मिलेंगे नए गांव में नए लोगों के साथ। तब तक आप देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़।